नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने 10 ट्रिलियन डॉलर की मांग की है चाइना से। उन्होंने कहा है कि चाइना को 10 ट्रिलियन डॉलर की पेनाल्टी पूरे वर्ल्ड को देनी चाहिए, अमेरिका के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को देनी चाहिए 10 ट्रिलियन डॉलर की पेनाल्टी। देखिए, पूरे चाइना की अगर हम जीडीपी की बात करें तो उससे आधा से अधिक हिस्सा हो जाएगा 10 ट्रिलियन डॉलर, और ये चाइना दे तो नहीं पाएगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन फिलहाल हम बात करें कि आखिर ये प्रश्न क्यों उठा, क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में बात की। देखिए, पिछले 2-4 दिनों से कुछ चीज़ें हो रही हैं अमेरिका और चाइना के बीच में। एक तो यह है कि लगभग 59 कंपनीज को जो बाइडेन ने अभी वहाँ पे बैन किया है इन्वेस्ट करने से अमेरिका में। इसके साथ साथ जो बाइडेन ने यह भी कहा था कि 90 दिन के अंदर एक पूरी रिसर्च की जाए, इस बारे में पता लगाया जाए कि क्या वास्तव में वुहान इंस्टीट्यूट जो है, जो वायरोलॉजी का इंस्टीट्यूट है वुहान में, जिसको वुहान लैब कहते हैं, क्या वहाँ से कोरोना वायरस का ओरिजिन है, क्या वहाँ से लीक हुआ है। इसके बारे में भी चर्चा चल रही थी। तो चाइना और अमेरिका के बीच में ये कुछ चीज़ें चल रही हैं पिछले 2-4 दिनों से। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में ध्यान देते होंगे तो आपको ये पता होगी बात। तो अभी हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या कहा। हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है, आप देखिए यहाँ पे ट्रंप का स्टेटमेंट है। एवरीवन सो कॉल्ड एनिमी सेइंग आई वाज राइट अबाउट कोरोना वायरस ओरिजिन इन वुहान। डोनाल्ड ट्रंप इसमें कहना चाहते हैं कि सो कॉल्ड एनिमी का मतलब है यहाँ पे जो बाइडेन से, कि अब जो बाइडेन भी इस बात को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं वुहान के लैब से ही कोरोना वायरस का ओरिजिन है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। अब कहीं ना कहीं ट्रंप तो पहले से ही इस बात को कहते आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब जो बाइडेन भी इस बात को मान रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो SARS-CoV-2 है, मतलब कोविड-19, इसके पहले 2005 के आसपास, 2002-05 के आसपास SARS-CoV-1 था, जो कि चाइना से, उसको भी हम रिलेट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि वुहान की जो लेबोरेटरी है वहाँ से ये लीक हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इनका स्टेटमेंट है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर एंथनी फॉकी जो हैं, उनका चाइना के साथ जो ईमेल से रिलेटेड कुछ कन्वर्सेशंस हैं, उसके बेसिस पे भी ये बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की ऐसा ही हुआ है, वहाँ पे लैब से ही ये चीज़ें निकली हैं। और उन्होंने ये भी कहा है ट्रंप ने कि जो बाइडेन हैं, इनको जो इन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर रिसर्च करिए और इसका रिपोर्ट दीजिए, तो उन्होंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले से ही अमेरिका की जो एजेंसीज़ हैं, खुफिया एजेंसीज़ हैं, उनके पास पहले से ही कई सारे डॉक्यूमेंट्स और कई सारे प्रूफ ऐसे हैं जिससे कि ये प्रूफ किया जा सकता है कि इसकी ओरिजिन चाइना से हुई है। ये ट्रंप ने कहा। और उन्होंने यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात कही है वो कही है कि चाइना शुड पे $10 ट्रिलियन टू अमेरिका एंड द वर्ल्ड। क्यों देना है? क्योंकि ये कंपनसेशन के तौर पे देना है। जो पेनाल्टी लगती है वो इसलिए क्योंकि इतना सारा डेथ हुआ है दुनिया में, इतने सारे इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं, लोगों की जान गई है, अर्थव्यवस्था कितने देशों की ख़राब हो चुकी है, तो इसके लिए हर्जाना देना पड़ेगा चीन को $10 ट्रिलियन का। ये कहा है यूएस के जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके बारे में बात की है। तो ये वुहान लैब से संबंधित बात थी। अब देखिए, वुहान लैब के पास में ही 200-400 किलोमीटर की दूरी पे एक मार्केट है, सी फूड मार्केट। सी फूड मार्केट का मतलब होता है, वहाँ सी फूड का मतलब क्या होता है? ऐसा खाना जो कि समुद्र से प्राप्त होता हो, खास करके आप मछलियों की बात करें या उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसकी बात करें, तो शुरुआत में यही कहा गया था कि वहीं से इसका ओरिजिन है, वहीं से सबसे पहले इसके केसेस पाए गए हैं। तो हो सकता है, ये बिल्कुल संभव है कि वुहान लैब से ही कुछ ना कुछ लीक हुआ हो, और उसके बाद अब डायरेक्टली ये तो चाइना कह नहीं सकता है कि हमने ही इसको बनाया है या हमने ही लीक किया है, तो उसने इस बात को टाल दिया हो, इस बात पे कह दिया हो कि जो समुद्र का जो सी फूड जहाँ पे मिलता है, जो सी फूड मार्केट है, वहीं से इसकी ओरिजिन हुई है। चाइना इस बात को बार बार कहता आ रहा है। तो देखते हैं कि अभी इसमें क्या होता है। हालांकि ये तो कंफर्म है कि चाइना ये पैसा देगा नहीं, क्योंकि अपने जीडीपी का आधा से भी काफ़ी अधिक हिस्सा कोई भी देश नहीं दे सकता है। हालांकि अब इस प्रोसेस में ये है कि आगे क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं, किस तरह का रिसर्चेज होते हैं, क्या अमेरिका इस बात को प्रूव कर पाता है, क्या दुनिया के सामने ये सारी चीज़ें वापस से सबके सामने प्रूफ के साथ आ पाएंगी कि चाइना के ही लैब में इसको बनाया गया। अब हो सकता है कि इसको इंटेंशनली लीक किया गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि रिसर्च करते समय वो अनजाने में लीक हो गया हो। जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में अब देखते हैं क्या होता है। ये तो आगे जैसे प्रोसीजर आगे बढ़ेगा तब वैसे पता चलेगा, जब रिसर्च के रिजल्ट्स आएंगे तब हम इसके बारे में जान पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़ जाएं ताकि PDF आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।